हाई टू क्लासेज में स्वागत है आपका। दोस्तों, मैं आज आपके लिए लाया हूँ भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। यहाँ से आपके एग्जाम में 1 नंबर बनते हैं दोस्तों, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है संविधान का। आज हम इसे याद करेंगे, देखेंगे और समझने का भी प्रयास करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो भारत का संविधान जब बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था, तो हमारे संविधान में मूल रूप से 8 अनुसूचियां थी। कितनी दोस्तों? 8। मूल रूप का कहने का तात्पर्य है कि जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था तो उस समय हमारे संविधान में 8 अनुसूचियां थी। लेकिन धीरे धीरे आवश्यकता अनुसार हमारे संविधान में संशोधन हुआ, और संशोधन होने के बाद क्रमबद्ध रूप में 1, 2, 3, 4 यानी 4 अनुसूचियां और जोड़ दिया गया। इसलिए हमारे संविधान में प्रेजेंट टाइम में इस समय 12 अनुसूचियां हैं दोस्तों। कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। और इन अनुसूचियों में क्या क्या विषय रखा गया है, कौन कौन से विषय रखे गए हैं, उनके बारे में हम यहाँ समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों, ठीक है। और इस वीडियो को देखने के बाद मैं जल्द ही इसका अगला क्विज पार्ट लेकर आऊँगा, जिससे आपका क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपकी जो भी बातें याद पढ़े रहेंगे, समझे रहेंगे, रिकॉल करेंगे, तो आपकी मेमोरी में हमेशा के लिए फिट हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो मैं चलता हूँ 8 अनुसूचियों के बारे में बताने, क्योंकि पहले इन 8 अनुसूचियों को हम पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद जो 4 अनुसूचियां संशोधन से हुआ है उसे हम बाद में पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। तो पहले हम इन 8 अनुसूचियों को पढ़ लेते हैं। तो जैसा कि जानते हैं, प्रथम अनुसूची में 8 अनुसूचियों में प्रथम अनुसूची में भारत के राज्यों यानी भारत के जो राज्य हैं, स्टेट हैं, और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, संघ राज्य हैं, उनके बारे में प्रथम अनुसूची में बताया गया है। यानी भारत के राज्य, केंद्र शासित राज्य यानी संघ राज्य के बारे में बताया गया है दोस्तों, ठीक है। द्वितीय अनुसूची में क्या बताया गया है? तो द्वितीय अनुसूची में जितने भी पदाधिकारी हैं, जो हमारे राज्य के विभिन्न पदाधिकारी हैं, जैसे राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, राज्यपाल हैं, नियंत्रक महालेखा परीक्षक हैं, ये जितने भी महत्वपूर्ण पद हैं, उन सभी व्यक्तियों का यानी सभी पदाधिकारियों का वेतन और भत्ते के बारे में बताया गया दोस्तों। किसके बारे में बताया गया है? वेतन और भत्ते के बारे में द्वितीय अनुसूची में बताया गया। किसके किसके? राष्ट्रपति, राज्यपाल, जो भी पदाधिकारी होते हैं, ठीक है। तो हम याद करने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए प्रथम अनुसूची में क्या बताया गया है? हम भारत राज्य में रहते हैं तो भारत के राज्यों के बारे में, केंद्र शासित राज्यों के बारे में बताया गया है। द्वितीय, अगर हम भारत में रहते हैं या कहीं भी रहते हैं तो हमको किसकी प्राथमिकता है? अगर हमारे पास पैसा है यानी वेतन है, मिलेगा तब हम अपना खर्चा चला सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मैं याद करने के लिए आपको इनसे कोरिलेट करने की कोशिश कर रहा हूं, आप इसको अन्यथा में नहीं लेंगे। तो दूसरी अनुसूची में वेतन और भत्ते को लिया गया है दोस्तों, ठीक है। तीसरी अनुसूची में क्या रखा गया है? तो तीसरी अनुसूची में जितने भी राज्य के पदाधिकारी हैं, जैसे राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, महानियंत्रक, लेखा परीक्षक है, इन लोगों के शपथ के प्रारूप के बारे में बताया गया है कि जिनके बारे में वेतन और भत्ते, यही समझ लीजिए शॉर्टकट में, कि इन पदाधिकारियों के वेतन भत्ते के बारे में द्वितीय में बताया गया है। इन्हीं विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ का प्रारूप तृतीय अनुसूची में दिया गया दोस्तों। किसका? शपथ का प्रारूप, यानी वो शपथ लेते हैं कि मैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूंगा, उसी के बारे में तृतीय अनुसूची में बताया गया है दोस्तों, ठीक है। हम पढ़ते हैं चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची में क्या दिया गया है? जैसा कि आप जानते हैं कि चौथी अनुसूची में राज्यसभा में प्रतिनिधित्व के बारे में दिया गया है। यानी किस राज्य से कितने सदस्य चुन के आएंगे, उसी के बारे में चौथी अनुसूची दिया गया है। राज्यसभा के प्रतिनिधित्व के बारे में दिया गया है चौथी अनुसूची में दोस्तों, ठीक है। पांचवी अनुसूची में क्या दिया गया है? तो पांचवी अनुसूची में जो भी भारत के अनुसूचित जाति हैं, यानी भारत के अनुसूचित जाति हैं और अनुसूचित जनजाति हैं। कौन है? अनुसूचित जनजाति, उनके प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बताया गया है। यानी पांचवी अनुसूची में भारत के अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के नियंत्रण के बारे में पांचवी अनुसूची में बताया गया दोस्तों। तो छठवीं अनुसूची में क्या है? छठवीं अनुसूची में स्पेशल असम
मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा, मिजोरम, इनके जनजाति, क्या स्पेशल 4 राज्यों के जनजाति के बारे में नियंत्रण और प्रशासन के बारे में 6वीं अनुसूची में दिया गया है दोस्तों। ठीक है, 7वीं अनुसूची में क्या दिया गया है, तो 7वीं अनुसूची में दोस्तों 3 सूचियों में विभाजित किया गया है। 100 से 7वीं, 100 से सूची, यानी 7वीं अनुसूची में 3 भागों में बांटा गया है, राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची। यानी इन सूचियों में दोस्तों 3 भागों में विभाजित किया गया है। इसमें दोस्तों केंद्र और राज्य के बंटवारा किया गया है। यानी इसमें 3 सूचियों में केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इनमें विषयों को रखा गया है। तो केंद्र सूची में जो विषय है उस पे शासन, उस पे कानून केंद्र बनाता है। राज्य सूची के विषय में जो केंद्र बनाता है उसमें राज्य कानून बनाता है। और समवर्ती सूची में कानून केंद्र और राज्य दोनों बना सकते हैं, लेकिन यदि दोनों में विरोधाभास उत्पन्न होता है, टकराव की स्थिति आती है, तो उस स्थिति में उस पर केंद्र कानून बनाता है दोस्तों। ठीक है, तो 8वीं अनुसूची में क्या दिया गया है, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया। आपके एग्जाम में वही क्वेश्चन बन जाएगा कि किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है या भाषाओं का उल्लेख किया गया है दोस्तों। तो 22 भाषाओं का उल्लेख आपके 8वीं अनुसूची में किया गया है। लेकिन यदि यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन सकता है कि हमारे मूल संविधान में कितनी भाषाओं का प्रयोग किया गया था, यानी कितनी भाषा को मान्यता अनुसूची में दिया गया था, तो 14 भाषाओं को दोस्तों, 14 भाषाओं को हमारे संविधान में मान्यता मिली थी। फिर धीरे धीरे इसमें भी संशोधन होता गया और संशोधन होने के बाद आज हमारे संविधान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है दोस्तों। ठीक है, 14वें के बाद मैं बताना चाहूँगा कि 15वें भाषा के रूप में सिंधी को जोड़ा गया था दोस्तों। किसको जोड़ा गया था, सिंधी को जोड़ा गया था 15वें भाषा के रूप में दोस्तों। ठीक है, उसके बाद मणिपुरी, कोंकणी, बोडा, डोगरी, मैथिली, संथाली, इन सब भाषाओं का भी जोड़ के संशोधन करने के बाद आज हमारे संविधान में मूल रूप से संविधान में प्रेजेंट टाइम में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया। तो हमारे संविधान में ऐसे क्वेश्चन आपके बनेगा। फिर एक बार बता देते हैं कि भाषाओं का उल्लेख, यानी 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया था, तो 8वीं अनुसूची में किया गया था दोस्तों। ठीक है, तो इसके बाद की अनुसूचियों को हम पढ़ेंगे। अभी तक तो हमने 8 अनुसूचियों को पढ़ लिया। अब 8 अनुसूचियाँ तो इतना हमारे मूल रूप से संविधान में थी, लेकिन इसके बाद आवश्यकता पड़ने के बाद हमारे संविधान में धीरे धीरे परिवर्तन हुआ, संशोधन हुआ और आज हमारे संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। तो 9वीं अनुसूची हम पढ़ेंगे, 10वीं पढ़ेंगे, 11वीं पढ़ेंगे और 12वीं पढ़ेंगे। तो 9वीं अनुसूची का संशोधन कब हुआ, तो ये प्रथम संविधान संशोधन था। किसमें, प्रथम संविधान संशोधन में 1951 ईस्वी में आपका 9वीं अनुसूची जोड़ा गया। और इसमें क्या विशेषताएं थी, तो जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, यानी भूमि सुधार से संबंधित इसमें 9वीं अनुसूची में रखा गया है दोस्तों। क्या, भूमि सुधार से संबंधित कानून इसमें रखा गया था। इसमें पहले ऐसी व्यवस्था थी कि 9वीं अनुसूची में जो भी विषय है उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती थी, लेकिन आवश्यकता बढ़ने के पश्चात इसमें संशोधन किया गया। 284 नियम अब तक 9वीं अनुसूची में आ गया है और ये कहा गया कि इसमें न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। लेकिन स्पेशल आपसे यही पूछेगा कि भूमि सुधार से संबंधित, यानी भूमि सुधार से संबंधित या जमींदारी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित किस अनुसूची में रखा गया है, तो 9वीं अनुसूची में रखा गया था। किस संविधान संशोधन में, प्रथम संविधान संशोधन 1951 ईस्वी में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं 10वीं अनुसूची को 52 यानी 52वें संविधान संशोधन 1985 ईस्वी में जोड़ा गया था 10वीं अनुसूची को दोस्तों। कब जोड़ा गया था, 10वीं अनुसूची को 92वें संविधान संशोधन 1985 ईस्वी में जोड़ा गया था। और ये दल बदल से संबंधित था दोस्तों। किससे, दल बदल, यानी इसमें ये नियम लाया गया है कि निर्वाचन के पहले जो भी उम्मीदवार है वो अपना दल को दूसरे दल में जाने को ही दल बदल कहा जाता है। बदलना हो तो पहले ही बदल लें। चुनाव जीतने के बाद यदि वो दल जीतने के बाद दूसरे दल में जाते हैं तो उनका स्थान रिक्त समझा जाएगा।
तो यही सब बातें 10वीं अनुसूची में रखा गया। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि दल बदल का प्रावधान किस अनुसूची में है, कब जोड़ा गया था। तो दल बदल का संविधान की अनुसूची 92वें संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया था और ये सब बातें 10वीं अनुसूची में है दोस्तों। ठीक है, 11वीं अनुसूची में क्या है, तो 11वीं अनुसूची आपका कब जोड़ा गया था, 73वें संविधान संशोधन 1992, कहीं कहीं आपको 93 भी देखने को मिलेगा दोस्तों। 1992 यानी 1992 में इसे प्रस्ताव को लाया गया था संसद में और बाद में 1993 ईस्वी में इसे प्रभावी किया गया था। इसलिए कभी कभी 1992 भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा और कभी कभी 1993 को देखने को मिल जाएगा। तो आप घबराएंगे नहीं दोस्तों। तो 73वें संविधान संशोधन 1992-93 ईस्वी में और जोड़ा गया था और इसमें किस विषय को रखा गया था, तो पंचायत व्यवस्था को रखा गया था दोस्तों। किस व्यवस्था को, पंचायत व्यवस्था को रखा गया था 11वीं अनुसूची में दोस्तों। कब हुआ था संविधान संशोधन, 73वें संविधान संशोधन 1992-93 ईस्वी में दोस्तों। ठीक है, 12वीं अनुसूची में देखिए, 12वीं अनुसूची कब जोड़ा गया था, तो 74वें, जस्ट इसके बाद 74वें संविधान संशोधन, ये भी 1992 और 1993 में ही इसे भी जोड़ा गया था। यानी 12वीं अनुसूची कब जोड़ा गया था, 1992 और 1993 ईस्वी में इसे जोड़ा गया था और इसमें भी किस विषय को रखा गया था, तो इसमें नगर प्रशासन से संबंधित, नगर प्रशासन से संबंधित विषय को रखा गया था। तो आपके एग्जाम में पूछेगा कि 9वीं अनुसूची किस विषय से संबंधित है, तो भूमि सुधार या जमींदारी प्रथा का उन्मूलन से संबंधित है। यदि पूछता है 10वीं अनुसूची में किस विषय को रखा गया है, तो दल बदल के प्रावधान को रखा गया है। पूछता है 11वीं अनुसूची में क्या रखा गया है, तो पंचायती व्यवस्था को रखा गया है। कभी कभी इसमें विषय पूछ देता है कि पंचायत व्यवस्था में कितने विषय को रखा गया है दोस्तों, तो 29 विषय को पंचायती व्यवस्था में रखा गया है। जैसे सिंचाई की व्यवस्था है, ठीक है, साफ सफाई की व्यवस्था, ऐसे ही 29 विषयों को पंचायती व्यवस्था में रखा गया है। 12वीं अनुसूची में क्या व्यवस्था है, तो नगर प्रशासन यानी नगर पंचायत से संबंधित है। इसमें 18 विषयों को रखा गया। जैसे इसमें 29 विषय को रखा गया है, ऐसे ही नगर प्रशासन में 18 विषयों को रखा गया है। तो एक बार रिवीजन कर लीजिए। 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन 1992-93 ईस्वी में जोड़ा गया और 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन 1992-93 ईस्वी में जोड़ा गया दोस्तों। ठीक है, जिससे मैं जल्द ही क्विज लेके आऊंगा आपके सामने दोस्तों। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बगल में घंटे का निशान जरूर दबा दीजिए दोस्तों, कि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जरूर प्राप्त हो दोस्तों। ठीक है, तो आप मन से पढ़िए, मैं आज से आपको पढ़ाने का प्रयास करता हूं और आप सही से पढ़िए तो आपका सिविक्स हो, हिस्ट्री हो, चाहे जो भी सब्जेक्ट हम लोग पढ़ेंगे उस पर आपका अच्छा कमांड हो जाएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।